हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आरपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट पर 1014 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी, जिसके लिए आवेदन जो है ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, यानी फॉर्म फिलिंग जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए जानते हैं डिटेल सिलेबस को। जानने के बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिविल में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस किस हिसाब से दिखता है, और उसी के साथ साथ में इस डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ में ये भी जानेंगे कि लास्ट 2 बार जब पेपर हुआ था, यानी 2013 और 2018 में, तब उन पेपर्स में कौन कौन से टॉपिक्स थे जहां से ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चंस उठकर आए थे। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस का हम डिटेल्ड विश्लेषण करेंगे और उसके साथ में ये जानेंगे लास्ट 2 बार जब पेपर हुआ है तो उस समय कौन से टॉपिक से जहां से क्वेश्चन आए हैं, जिससे मुझे एक बेहतर अंदाज़ा मिल सके कि कौन से टॉपिक्स पर मेहनत ज़्यादा करनी है। ओके, चलें आगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले सिलेबस के पार्ट से। तो अगर सिलेबस के पार्ट के हिसाब से बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसके अंदर हम चेक करें तो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है प्रिंसिपल्स ऑफ हाईवे प्लानिंग। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हाईवे प्लानिंग का पार्ट। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड विड्थ। तो रोड की चौड़ाई, रोड लैंड की जो चौड़ाई, यानी जैसे आप जानते हैं फॉर्मेशन के बारे में, रोड फॉर्मेशन, रोड लैंड के बारे में, तो इनकी फिक्स्ड विड्थ कितनी रखी जाती है, एनएच पे कितने रखेंगे, एसएच पे कितने रखेंगे, 4 लेन होगा तो कितनी होगी, 2 लेन, ये सब के बारे में बातें होगी। उसके अलावा बात करें बिल्डिंग लाइंस की, सेंटर लाइन की, फॉर्मेशन विड्थ की, जैसा कि अभी हमने बात करी। टेरेन क्लासिफिकेशन, अलग अलग टाइप के टेरेन्स की आप बात करते हैं। आप बात करते हैं प्लेन टेरेन की, रोलिंग टेरेन क्या है, हिली टेरेन क्या है, स्टीप टेरेन क्या है, इन सब के बारे में बातचीत होती है। उसके बाद बात करें पेमेंट विड्थ, पेमेंट की चौड़ाई। केम्बर की, बिल्कुल एक ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट केम्बर, जो कि आप ड्रेनेज के लिए रोड पर जो क्रॉस स्लोप देते हैं उससे केम्बर कहा जाता है। देन हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड जो आप केम्बर प्रोवाइड, जो आप स्लोप प्रोवाइड करते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। साइड डिस्टेंसेस की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके अलग अलग साइड डिस्टेंसेस, हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन होता है। देन बात करेंगे सुपर एलिवेशन की, यानी वो क्रॉस स्लोप जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दुष्परिणामों के अगेंस्ट में जो आप लगाते हैं। वर्टिकल कर्व्स की बात होगी, बिल्कुल समिट और वैली कर्व्स की, लेटरल और वर्टिकल क्लियरेंसेस की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के बारे में बातचीत, बिल्कुल अलग अलग टाइप की फ्लेक्सिबल पेमेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं आपके पास अलग अलग टाइप के, WBM हो गया, WMM हो गया, आपका बिटुमिनस मैकेडम हो गया, DBM हो गया, डेंस मैकेडम हो गया। ये सब क्या है आपके पास, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है। सब बेस कोर्स क्या है, बेस कोर्स क्या है, शोल्डर स्टोन्स क्या होते हैं, कंकड़ ब्रिक की जो सोलिंग की जाती है वो क्या है, WBM जैसे कि अभी बात करती है वाटर बाउंड मैकेडम की, उनके कोर्सेज के बारे में बातचीत करनी है। शोल्डर्स के बारे में बात करनी है, रोड के साइड में जो दोनों आप एक्स्ट्रा लेन्स लगाते हैं, इमरजेंसी लेन्स। बात करते हैं ग्रेन्यूलर सब बेस की, स्टेबिलाइज्ड सॉइल रोड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉइल रोड्स में जो स्टेबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, सीमेंट की मदद से करा जा रहा है, लाइम की मदद से किया जा रहा है। ठीक है, सैंड बिटुमिनस बेस कोर्स की, क्रश्ड सीमेंट कंक्रीट बेस या फिर सब बेस कोर्स की। ठीक है, तो क्रश्ड जो लीन सीमेंट कंक्रीट लगाते हैं उस कोर्स के बारे में बात चल रही है। आगे हम बात करें प्राइम और टेक कोर्स क्या होती है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइम कोर्स और टेक कोर्स। ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग के बारे में, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट, डेंस कारपेट, सेमी डेंस कारपेट, बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट्स, बिल्कुल स्प्रे ग्राउट्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बिटुमिनस बेस बाइंडर कोर्स, एस्फॉल्टिक कंक्रीट, बिल्कुल एस्फॉल्ट कंक्रीट जो आप बात करते हैं। देन बात करेंगे सील कोर्स की, बिल्कुल सील कोर्स है आपके पास, मिक्स्ड सील सरफेसिंग है, पेनिट्रेशन मैकेडम बेस है, बाइंडर कोर्स कह दो या फिर फुल एंड सेमी ग्रुप्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो हिस्सा है दैट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो इसमें सारे टाइप की पेमेंट्स की बातचीत होगी, कौन कौन से टाइप ऑफ पेमेंट्स, कौन कौन सी आपके पास कोटिंग्स रहती है। उसके बाद में बात हो रही है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो उसके अंदर ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकुलर रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम बात करें तो ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक स्पीड के बारे में, स्पीड और उसकी डिले स्टडीज के बारे में बात करनी है। OND यानी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के बारे में, ट्रैफिक फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी फ्लो, डेंसिटी और स्पीड के रिलेशनशिप्स क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में। ट्रैफिक कैपेसिटी एंड पार्किंग स्टडीज, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्किंग स्टडीज, अगेन एक MCQ पेपर के लिए एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। ट्रैफिक के रेगुलेशंस जो है बिल्कुल इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, कंट्रोल डिवाइसेस में आपके रोटरी इंटरसेक्शंस वगैरह भी आ गए, आपके पास इंटरसेक्शन कंट्रोल ये सब भी दे रखा है। रोटरी इंटरसेक्शंस आपके पास जो अलग अलग टाइप के आइलैंड्स हो गए या फिर आपका ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स हो गए, सब किस में आ गए, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस TCD में। ओके, आगे चले तो अलाइनमेंट के बारे में बात हो रही है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। पेमेंट डिजाइन के बारे में बात, बिल्कुल आपके पास पेमेंट डिजाइन अलग अलग टाइप के मेथड्स आपने बात की होगी, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के डिजाइन के।
पेविंग मटेरियल्स और हाईवे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो आपके पास जो मटेरियल्स है जिनके थ्रू आप हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हो, जैसे कि आपका बिटुमिन हो गया, जैसे कि आपके पास सीमेंट हो गई, जैसे आपके पास एग्रीगेट्स हो गए, जैसे सॉइल हो गया, तो इन सब के टेस्टिंग, इनके मटेरियल्स के बारे में सारी बातचीत। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोड का मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग टाइप के रोड्स का मेंटेनेंस। नीड फॉर हाईवे ड्रेनेज और आर्बोरिकल्चर की क्या जरूरत है, उसके बारे में बातचीत जरूरी है। उसके अलावा में देखें तो इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स में आपको कुछ देखने को मिलता है, टाइप ऑफ ब्रिजेस के टाइप्स, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ ब्रिज, अलग अलग टाइप के ब्रिज में से कौन सा किस केस में चूज किया जाएगा। इकोनॉमिकल कंसिडरेशंस ऑफ फिक्सिंग स्पैन्स एंड कल्वर्ट, यानी ब्रिज के अंदर जो स्पैन्स की बात करते हो, वो स्पैन कितना मैं मिनिमम रखना चाहिए, कितना मैं मैक्सिमम रख सकता हूँ, तो उसमें मेरे पास मैक्सिमम पैसा यानी कम से कम लागत के अंदर मैक्सिमम मैं यूटिलाइजेशन कर पाऊँ, तो वो सब बात करनी भी जरूरी है। तो ये जो आपके पास टोटल जो कोर्स लिमिट है वो कुछ इतना रहने वाला है टोटल आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। इधर जो है आपको रेलवेज का एक पोर्शन देखने को नहीं मिलता, एयरपोर्ट का पोर्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपके पास ब्रिज इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग के अतिरिक्त जो है आपको ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट 2 बार जो पेपर हुआ है उनका क्या सीनरी रहा है, बिल्कुल बताइए। तो देखो 2 बार के पेपर मैंने ले रखे हैं, आरपीएससी AE 2013 और आरपीएससी AE 2018। तो इन दोनों पेपर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे इन लास्ट 2 पेपर्स में। अगर मैं 2013 के पेपर्स के हिसाब से बात करता हूँ तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है टेस्ट ऑफ बिटुमिन, यानी बिटुमिन का जो रिंग एंड बॉल टेस्ट होता है, जो रिंग एंड बॉल टेस्ट है उस पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंसेस पे 2 क्वेश्चन थे, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में एक रूलिंग ग्रेडियंट पे क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन पर क्वेश्चन। ये सब फिक्स टॉपिक्स है जहां से आपको बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सब करीब करीब फिक्स टॉपिक्स है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलने की तादाद या चांसेस बहुत ज्यादा है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से एक क्वेश्चन आप देखने को मिला है, एक क्वेश्चन आपको मिला है फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, इसमें भी अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर टेस्ट था बेसिकली वो आपको जीआई मेथड के ऊपर टेस्ट था, ये जीआई मेथड के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा बात करें टाइप्स ऑफ बिटुमिन के ऊपर, बिटुमिन के अलग अलग जो टाइप्स है उनके बारे में बातचीत कर रखी है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, पार्किंग स्टडीज पर क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहीं पर 2018 के पेपर पे, तो 2018 के पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिले हैं आपको। तो अगर यहाँ बात करो तो एक क्वेश्चन आपको मिला ट्रैफिक रोटरी आइलैंड पर, रोटरी आइलैंड की कैपेसिटी पूछी थी बेसिकली। ओके, कटबैक बिटुमिन और एसफॉल्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन देखने को मिला है। कटबैक बिटुमिन जो आप जानते हैं जिसके अंदर हम एक वोलेटाइल मटेरियल के साथ आपके बिटुमिन को मिलाते हैं ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, और बिटुमिनस एसफॉल्ट के ऊपर बात हुई है। देन हम बात कर सकते हैं जो टाई बार्स लगाए जाते हैं पेमेंट के जॉइंट्स में, उन पे बातचीत हुई है। ठीक है, उनके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अगेन यहाँ पर भी ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। सुपर एलिवेशन, अगेन यहाँ पर भी एक सेम क्वेश्चन है जो उधर भी था, वैसे ही इधर भी एक क्वेश्चन है सुपर एलिवेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। सीबीआर मेथड, अगेन एक फ्लेक्सिबल मेथड रोड पेमेंट डिजाइन करने का, सीबीआर मेथड, उस पर यहाँ पिछली बार जीआई मेथड पे क्वेश्चन था, इस बार सीबीआर मेथड पे क्वेश्चन है। अगर आप बात करें तो टेस्ट ऑन बिटुमिन, बिटुमिन के टेस्ट से फिर एक क्वेश्चन आया पेंस्की मार्टिन्स टेस्ट से, इधर किसके ऊपर था, रिंग एंड बॉल टेस्ट के ऊपर, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। यहाँ पर आपके पेंस्की मार्टिन्स टेस्ट की बात हो रही है, फ्लैश और फायर पॉइंट टेस्ट के बारे में। देन आपके ट्रांजिशन कर्व पे एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला है। ट्रैफिक कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, आपके पास ट्रैफिक कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स यानी ऐसे पॉइंट्स, इमेजिनरी पॉइंट्स जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है, उन पॉइंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मिला है। एक क्वेश्चन मिला आपको ट्रैफिक साइंस में, बेसिकली स्टॉप साइन का शेप पूछ लिया था, जो कि आप सब जानते हैं ऑक्टागोनल शेप होता है, तो बेसिकली ट्रैफिक साइंस अगर पूछ लेते। ओके, तो आपको इन पेपर को देख के, दोनों पेपर के क्वेश्चन देख के अंदाजा लग गया होगा कि आपके पास कौन से सिलेबस में से पार्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अभी भी ज्यादा रहेगी। उसके अलावा जो टॉपिक्स है इनको ध्यान से देखना आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी इसी तैयारी के लिए इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग एक डेडिकेटेड कोर्स लेकर आया है, जो कि आपके पास आरपीएससी AN 2024 प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है कोर्स, जो कि आपको 23 अगस्त 2024 से चालू हो जाएगा। तो 23 अगस्त 2024 से आपको एक डेडिकेटेड कोर्स देखने को मिलेगा, दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में देखने को मिलेगा। तो ऑफलाइन मोड जो है जयपुर सेंटर पे एप्लीकेबल है, और ऑनलाइन मोड आप भारत में कहीं से भी बैठ के इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको एक निम्बस लर्निंग का जो ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं इस बैच के रिगार्डिंग। तो ये लाइव बैच जो है प्रीलिम्स एग्जाम को दिमाग में लेकर बनाया गया है। उसके बाद बात करें, इसमें पूरा टेक्निकल कोर्स और आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, लाइव क्लासेस 0 से एडवांस लेवल तक की जाएगी, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के थ्रू किया जाएगा। लेक्चर की आपको प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी। तो बिल्कुल आपको एक फायदा यह है, आपको नोट्स जो है साथ साथ में आप नोट करना है, बहुत बढ़िया है। नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए और नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आपका नोट मेकिंग में जो समय व्यतीत होता है वो इधर वेस्ट नहीं होगा। आप इस ऐप को मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर और लैपटॉप पर किसी पर भी एक्सेस कर सकते हैं। 24/7 आपको एक्सेस मिलेगा, यानी आपको जब भी टाइम मिलता है उस समय इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा,
एक बात और इम्पॉर्टेंट फिर से आपके लिए स्पेशली 23 अगस्त तक, यानी जब तक ये बैच नहीं चालू होता, एक अर्ली बर्ड ऑफर जो है अभी चालू है। अगर मैं इसको बोलूँ प्री बुकिंग ऑफर, तो आज की डेट में ये 23 अगस्त से पहले तक आपके पास ये जो कोर्स है वो 4,999 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसकी एक्चुअल प्राइस 5,999 यानी 6,000 रुपये के आस कीमत है, और आपको ये अभी 5,000 रुपये मिल जाएगा। देखिए फिर से अर्ली बर्ड ऑफर है, जब तक ये बैच कमेंस नहीं होता तब तक। जिस दिन बैच कमेंस हो जाएंगे रेट यहाँ से बदल के यहाँ पर आ जाएगी, यानी 5 से 6,000 पर। ओके, तो ये कोर्स की वैलिडिटी जो है प्रीलिम्स एग्जाम तक रहने वाली, यानी जब तक कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होता है आरपीएससी का, तब तक ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। तो देखिए, जिस इंस्टीट्यूट ने पिछली बार में 560 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए, उस इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं और अपने एएन बनने के सपने को साकार कर सकते हो। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग से। थैंक यू सो मच गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.